हाय एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो जहां पर आज हम जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस है। मैं हमेशा की तरह आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं दिवाकर बिश्नोई हूं एंड आई एम द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हमें 29+ years ऑफ एक्सपीरियंस है, हैविंग एग्जीक्यूटेड 1000+ प्रोजेक्ट्स फॉर 100+ क्लाइंट्स इन 17+ स्टेट्स एंड वी आर इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनी, जहां पर हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स पूरे भारत भर में एग्जीक्यूट करते हैं फॉर वेरियस कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड से, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं अलग अलग इलेक्ट्रिकल की प्रोमिनेंट इंडस्ट्री के क्वेश्चंस पर जवाब में वीडियो बनाता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के अपडेट्स यूं ही मिलते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये पावर फैक्टर क्या होता है। जैसी अगर हम में से कोई भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है तो हम जैसी पावर फैक्टर सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई। बट ये कॉस फाई क्या होता है और ये पावर फैक्टर का मतलब क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर एक वोल्टेज की वेव फॉर्म की बात की जाए तो एक वोल्टेज साइनसॉइडल वेव फॉर्म में होती है, जो कि कुछ इस तरह से होती है। सिमिलरली एक जो मेरा एसी करंट होता है वो भी एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म में होता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। तो आइडियली जब एक सर्किट में वोल्टेज और करंट साथ में चलते हैं तो उनको एक साथ में सिंक्रोनाइजेशन में चलना होता है। दोनों साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स को साथ में एक दूसरे के साथ सिंक में एक दूसरे के साथ फ्लो करना होता है। इस केस में पावर फैक्टर 1 हो जाता है, पर ये आइडियली है, ऐसा असलियत में नहीं होता है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो जाता है और हमारा साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स कुछ इस तरह से दिखती हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अलग चल रही है, करंट अलग चल रहा है। और अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है, करंट और वोल्टेज के बीच में, इसको हम डिग्रीज में मेजर कर लेते हैं। तो ये जो मैंने डिग्रीज में डिफरेंस मेजर करा वोल्टेज और करंट के साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स के में, इस डिग्रीज में मेजर करे उसको कहते हैं पावर फैक्टर। यानी कि जो मेरा पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, अगर इस डिग्रीज में मेजर करे डिफरेंस को 20 डिग्रीज आता है तो मेरा पावर फैक्टर उस जगह का हो जाता है cos 20, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.9 आएगा। तो उस केस में मेरा पावर फैक्टर 0.9 हो जाता है। तो अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में ये करंट और वोल्टेज के साइनोसॉइडल वेव के एंगुलर डिफरेंस को मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। एक्टिव पावर विच इज kWh डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर विच इज kVAh। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अगर आंसर आता है 0.8 तो हमारा पावर फैक्टर 0.8 हो जाता है। अगर इसका आंसर आता है 0.9 तो हमारा पावर फैक्टर 0.9 हो जाता है। तो ये एक तरीके से हमने समझा पावर फैक्टर क्या होता है। बट पावर फैक्टर का एप्लीकेशन क्या है, पावर फैक्टर डिनोट क्या करता है? तो पावर फैक्टर सिंपली ये बताता है कि एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो इनकमिंग सप्लाई एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फीड हुई, वो कितनी एफिशिएंटली हम यूज कर पा रहे हैं, उस चीज का मेजर पावर फैक्टर है। अगर पावर फैक्टर जितना ज्यादा और टुवर्ड्स 1 होगा उतना ज्यादा आपका सिस्टम इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट है, और आपका पावर फैक्टर जितना कम होगा या 1 से जितनी दूर होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनएफिशिएंट है। पावर फैक्टर आइडियली 1 हाईएस्ट हो सकता है और पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। इसीलिए टुवर्ड्स 1 जितना ज्यादा होगा उतना पावर फैक्टर बेटर है। तो पावर फैक्टर हमें सिंपली ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम कितना एफिशिएंट है। तो मैं आशा करता हूं पावर फैक्टर तो आपको समझ आ गया होगा। अब अगला समझते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एफिशिएंसी मुझे ये बताता है कि किसी भी डिवाइस या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर देता हूं तो वो कितना एफिशिएंटली उसको प्रोसेस करके मैक्सिमम आउटपुट दे पाती है। तो बेसिकली एफिशिएंसी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी सिंपल है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज एफिशिएंसी आपकी निकल जाती है। पर ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसको एग्जांपल में समझते हैं। अगर मैंने 2 15 वाट के एलईडी बल्ब ले लिए, मैंने दोनों में 15-15 वाट की सप्लाई दी, पर एक बल्ब मैं देखता हूं ज्यादा रोशनी दे रहा है और एक बल्ब कम रोशनी दे रहा है, तो ज्यादा रोशनी देने वाले बल्ब की एफिशिएंसी कम रोशनी देने वाले बल्ब से ज्यादा है।
सिमिलरली मोटर के केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर दो मोटर सेम रेटिंग की हैं जिनमें मैंने सेम इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट पे दी है, पर दोनों का रोटर जो घूम रहा है, मैकेनिकल आउटपुट जो जनरेट हो रहा है, वो दोनों की स्पीड, आरपीएम और पावर अलग अलग है, तो जिस मोटर का स्पीड, आरपीएम और पावर ज्यादा होगा वो मोटर दूसरे वाली से ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो सेम पावर में ज्यादा आउटपुट दे रही है। तो एफिशिएंसी भी इतना ही सिंपल कंसेप्ट है। तो मैं आशा करता हूं आज मैंने आपका एक मेजर इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पावर फैक्टर क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दिया होगा। हमेशा की तरह आपको कम टाइम में एक हाई पावर नॉलेज दी होगी और आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आप आने वाले टाइम में कौन कौन से टॉपिक्स पर मेरे से वीडियो चाहते हैं। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।